नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं पैराडाइज इंटरनेशनल स्कूल हीरापट्टी आजमगढ़। एडमिशन ओपन प्ले ग्रुप टू क्लास 10th सीबीएसई पैटर्न। निस्वा इंटर कॉलेज पहाड़पुर आजमगढ़। एडमिशन ओपन नर्सरी टू क्लास 12th। खुशखबरी, विद्यालय को मिली 7 विषयों की मान्यता। सर्वोदय पब्लिक स्कूल हरबंसपुर आजमगढ़। एडमिशन ओपन। लाइफ स्टाइल फर्नीचर बेलनाडी आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। आजमगढ़ के सिधारी थाना क्षेत्र स्थित हरबंशपुर में चिल्ड्रन गर्ल्स स्कूल में छात्रा की स्कूल की तीसरी मंजिल से संदिग्ध हालत में गिरकर मौत हो गई, जिस मामले में मंगलवार को पीड़ित परिजनों ने एसपी ऑफिस पहुंचकर अनुराग आर्य से मुलाकात की और मामले में न्याय कर त्वरित कार्रवाई की मांग की। मामले में एसपी ने कहा कि कल परिजनों की तहरीर के आधार पर हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया गया था, पोस्टमार्टम करा लिया गया। अगर परिजन चाहते हैं तो आज फिर फील्ड और फॉरेंसिक यूनिट मौके पर जाकर जांच करेगी। मामले में कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। एसपी से मिलकर बाहर आए पीड़ित पिता ने कहा कि मामले में उनको आशंका है कि उनकी बेटी के साथ रेप हुआ होगा, क्योंकि उसका यूनिफॉर्म अस्त व्यस्त था, हटा था और उसका दुपट्टा जो कंधे पर पिनअप होता है वो गले में बंधा था। वहीं स्कूल प्रबंधक और प्रिंसिपल की तरफ से मोबाइल को लेकर डांट पड़ने और उसके बाद आत्महत्या करने की बात पर उन्होंने कहा कि पिछले शुक्रवार को अगर मोबाइल मिला था तो सोमवार को क्यों उसके साथ कड़ाई की गई। पिता ने आरोप लगाया कि उन्होंने कीपैड वाली मोबाइल अपनी बेटी को दी थी, क्योंकि रानी की सराय से स्कूल आती थी, ऑटो से आती थी। कई बार अगर ऑटो नहीं मिल पाया तो वो परिजनों को बता देती थी, इसके लिए उन्होंने खुद मोबाइल दी थी और ये भी कहा था कि स्कूल समय में वो बंद रखना, आने जाने के समय ऑन करना। मामले में ये भी आरोप लगाया है कि सही जानकारी भी तुरंत नहीं दी गई। कभी उनको बुलाया गया तो कभी उनकी पत्नी को बुलाया जाता रहा। कभी हॉस्पिटल ले जाने की बात कही गई। जब वो स्कूल पहुंचे तो शव बाहर एम्बुलेंस में रखा था। अंदर गए तो वहां 5 लड़कियां बेहोश थीं, प्रिंसिपल और अन्य लोग मौजूद थे। तब बताया कि आपकी बेटी की मौत हुई है। छात्र की मां और पिता ने प्रबंधक के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तारी की मांग की। पूछ रही थी मेरी बेटी कोई अपराधी थी, उससे पूछ रहे थे लोग, क्या पूछ रहे थे। मुझे नहीं बुलाया गया। मुझे कब बुलाया गया? 12:41 में मेरे पास फोन आया, मेरे पास रिकॉर्ड है। मेरे भैया वहाँ पढ़ाते हैं चिल्ड्रन में, उनको नहीं बुलाए लोग, ना पुलिस को बुलाए। जब मुझे बुलाए तो मेरी बॉडी मुझे करे आप ले जाइए। बताइए, मेरी बेटी की बॉडी मुझे दे रहे हैं। एसपी साहब ने बोला कि 302 का मुकदमा हमने दर्ज कर दिया है और ये किसी के साथ नहीं होता है जो आपके साथ हुआ है, और इसलिए कि हमको पूरा संदेह है कि उसका हत्या किया गया है, इसलिए हमने तुरंत उसका 302 मुकदमा दर्ज कर दिया है। मुकदमा प्रिंसिपल और क्लास टीचर के नाम है, क्या प्रबंधन भी इसके लिए जिम्मेदार है? जी जी, क्या कहेंगे बताएं। प्रबंधन सर का जो है पूरा सहयोग होता है इसमें, और अपनी हर ताकत से खरीदने की कोशिश करता है, पूरी खुली खुद छूट देता है। बच्चों को मारो, गार्जियन को मारो, अगर गार्जियन कोई अगर अपनी फरियाद लेके जाता है उसको पिटवाते हैं, ये सब लगे रहते हैं। तो प्रबंधन तो ये कर रहे हैं कि बच्ची आपकी मोबाइल लेके गई थी, उसे ले डांटा जी गया था। जी मोबाइल लेके गई थी। अब वो लोग बता रहे हैं तो मैं मान रहा हूँ, लेकिन ये प्रॉब्लम फ्राइडे का है। फ्राइडे को मोबाइल मिला। नहीं सर, मेरी बच्ची रानी सराय से आती थी तो क्या करें? रानी की सराय से आती थी सर, ऑटो से आती थी, तो हमने एक कीपैड वाली मोबाइल उसको जो है दिया था कि कभी तुमको ऑटो नहीं मिला, कुछ नहीं मिला तो हमको फ़ोन कर देना, और स्कूल में मत फ़ोन करना, ठीक है सर? तो गुनाह है। ये गुनाह है सर, तो कहिए तो मान लेते हैं। फिर अगर ठीक है सर गुनाह ही है, तो फ्राइडे को जब मोबाइल मिली उसको बैग से, तो फ्राइडे को मुझको क्यों नहीं बताया गया, मुझे क्यों नहीं बुलाया गया कि आपकी बेटी के बैग में मोबाइल मिली है, आपके बच्चे को आप ले जाइए, हम नहीं स्कूल में दाखिल करेंगे, तो हम अपनी बच्ची को निकाल लेते। तो आप क्या चाहते हैं कि प्रबंधन के खिलाफ मुकदमा हो? सर क्लास टीचर, प्रिंसिपल और प्रबंधन, ये तीनों लोगों के प्रति जो है मुकदमा दर्ज। तो आपको गुमराह कैसे किया गया? गुमराह सर ऐसे किया गया कि पहला जो फ़ोन आया मेरे पास 11 बज के कुछ मिनट पे आया, तो उन्होंने बोला कि आप श्रेया के फादर हैं? मैं कहा सर हाँ जब सर। तो कह रहे हैं कि श्रेया किस क्लास में है? हम कहा सर 11th में है। कह रहे हैं किस सेक्शन में है? हम कहा सर सेक्शन पता नहीं मुझे है। कह रहे हैं क्या पढ़ती है? हम कहा कॉमर्स। कॉमर्स पढ़ती है तो सी में होगी। हम कहा सर जी सी में है। तो कहे कि फिर रखने जा रहे थे, तो मैंने बोला बच्ची का मैटर था। हम कहा सर क्यों इतना इंक्वायरी कर रहे हैं? मैं कहा सर इंक्वायरी क्यों कर रहे हैं? तो कह रहे हैं कि कुछ सॉफ्टवेयर फिट कर रहा हूँ। इतना कह के रख दिए। इसके बाद जस्ट 10 मिनट बाद फ़ोन आता है क्लास टीचर का। क्लास टीचर बोल रहे हैं कि
आप श्रेया के फादर हैं? मैं बोला सर जी सर। कहें कि श्रेया का कुछ मैटर है, लेडीज़ मैटर है और बच्चों का मैटर है, कोई बहुत इशू नहीं है, तो आप एक काम करिए। तो मैं कहा सर मैं आ रहा हूँ, तो तुरंत मुझको रोक दिए। मैं कहा सर मैं आ रहा हूँ, मैं चौक पे ही हूँ, मैं आ रहा हूँ। तो उन्होंने बोला आप मत आओ, आप अपने मिसेज का नंबर दे दो, उनकी मम्मी का नंबर दे दो। तो मैं कहा सर मम्मी का नंबर लेने से कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि वो रानी सना रहती हैं, आधे घंटे से ऊपर लग जाएगा आने में, और जो भी कुछ है प्रॉब्लम सर मुझको बता दीजिएगा, मैं अपनी बेटी को देख लूँगा। तो उन्होंने कहा नहीं, जब भी आएंगी मम्मी आएंगी। मैंने इनका नंबर दिया, इनको कॉल किए, ये वहाँ से चली। जितना समय आने में लगा, इसके बाद जैसे ही बेलैसा पहुँची फिर मेरे पास फ़ोन आ गया उन्हीं सर का कि आप जो है मम्मी को छोड़िए, आप इमीडिएट आइए यहाँ, इमीडिएट। मैं कहा सर यही बात अगर मुझको उस समय ही बोल देते तो मैं अब तक तो आपके स्कूल पे होता ना। तो कहने नहीं वो सब छोड़ो, जो बात हुई अभी आ जाओ। तो मैंने कहा सर ठीक है। तो जैसे ही मैं आया तो ये बोले कि मैं भी आ गई हूँ। तो पहलवान मूर्ति आ गई थी, मैं भी पहलवान मूर्ति पहुँचा। दोनों लोग हम लोग स्कूटी से आए हैं। तो हमारी बच्ची का डेड बॉडी जो है सर मिशन रोड पे है, स्कूल कैंपस में नहीं है सर, मिशन रोड पे एम्बुलेंस में और चद्दर में लपेटी हुई है। तो मैं जो गेटमैन था सर वहाँ का, वहीं खड़ा था एम्बुलेंस के पास। तो सर हमको डर तो लग ही गया कि कुछ बात तो है सर। हमने कहा सर, हमने गार्ड से पूछा कि ये कौन है? तो कह रहे हैं अरे कोई है बच्ची, उसकी तबीयत खराब है, तुम जाओ प्रिंसिपल ऑफिस जाओ। तो मैं कहा सर मेरी श्रेया तो नहीं है ना। कह रहे नहीं यार आप जाओ प्रिंसिपल ऑफिस, आपको चाहिए वहाँ। जब प्रिंसिपल ऑफिस सर मैं गया तो सब प्यून से ले के प्रिंसिपल तक सब यहाँ की जो 4-5 बच्चियाँ बेहोश थी वहाँ पे, सब लोग मीटिंग कर रहे थे कि कैसे बताया जाएगा, कैसे क्या किया जाएगा। ये चीज़ सर चली। इसके बाद प्रिंसिपल हमसे कह रही है कि क्या इसका कुछ प्रॉब्लम थी घर पे? हम कहे मैम अगर प्रॉब्लम होती तो मेरी बेटी व्रत थी और इतनी हंसी खुशी से मैं छोड़ा हूँ, मैं ऑटो छोड़ता था तो नहीं आती हो यहाँ पे। तो कहें कि मैं कहा अब ये सब मत पूछिए, टाइम में मेरी बेटी है कहाँ ये बताइए, जिंदा है कि नहीं? जिंदा है या नहीं है? कह रहे हैं आपकी बेटी मर गई है। जब हम कल आपने आरोप ये भी लगाया था कुछ गलत होने का जी उसके कपड़े सर, उसके कपड़े फटे यहाँ पे और यहाँ पे ये पूरा कपड़ा उसका पूरा नीचे है, ये पैजामी नीचे है और सर यहाँ चोट भी आई है। दुपट्टा सर यहाँ पे पिनअप किया गया था, दुपट्टा सर गले में लपेटा गया था। तो पीएम रिपोर्ट आ गई क्या आपको? नहीं सर अभी नहीं आई है जी। क्या चाहते हैं आप? क्या चाहते हैं सर? हम ये चाहते हैं कि एक तो सर हमको शक है कि उसकी आबरू पे भी जो है, जब आबरू पे सर आया होगा तो हमारी बच्ची बहुत शर्मिंदी थी, लड़ी होगी सर वो, और ये लोग जानबूझ के उसको मार दिए। इसके बाद सर वो कि वो बताए ना किसी से, उसको धक्का दे दिया गया। क्या चाहते हैं बताइए? सर हम चाहते हैं सर कि उसको आजीवन कारावास हो, लोगों को अरेस्ट करवाइए सर। जितना मतलब मामले में एसपी ने कहा कि कल परिजनों की तहरीर के आधार पर हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया गया, पोस्टमार्टम करा लिया गया। अगर परिजन चाहते हैं तो अगर आज और फील्ड पर और फॉरेंसिक यूनिट मौके पर जाकर जांच करेगी, मामले में कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। जो कल घटना हुई थी चिल्ड्रन गर्ल्स कॉलेज में, उसके संबंध में कल ही शाम को लगभग 5 बजे परिजनों की तहरीर के आधार पर धारा 302 आईपीसी का मुकदमा 2 अभियुक्तों के विरुद्ध पंजीकृत किया गया था। पोस्टमार्टम की कार्रवाई पुलिस के द्वारा कराई गई है, वीडियोग्राफी में पोस्टमार्टम हुआ है और डॉक्टर्स के पैनल के द्वारा पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई गई है। सुबह जो परिजन है वो मेरे से आके मिले थे, उनको आश्वस्त किया गया कि पुलिस के द्वारा बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से विवेचना की जाएगी और जो भी घटना में शामिल है उनके विरुद्ध कठोर से कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। इसमें फील्ड यूनिट के द्वारा भी मौका मुआयना किया गया है, साक्ष्य संकलन किया गया है और दोबारा से परिजनों के द्वारा अनुरोध किया गया है कि एक बार फिर से फील्ड यूनिट जाके साक्ष्य संकलन करें। उसके लिए भी फील्ड यूनिट को निर्देशित कर दिया गया है और बहुत साइंटिफिक तरीके से विवेचना कराएंगे और जो भी लोग शामिल होंगे उनको उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। परिजनों ने जो तहरीर दी है वो लड़की के जो बच्ची के पिताजी हैं उनके हस्तलेख में वो तहरीर है, उनके द्वारा तहरीर दी गई है। जो तहरीर में आरोप लगाए गए थे उसके आधार पे धारा 302 जो मर्डर की धारा है, हत्या की धारा है, उसका मुकदमा पंजीकृत किया गया है। सुबह उन जब आए थे तो कुछ आशंकाएं जाहिर की गई, उनको बताया गया है कि उनका हम लोग बयान देंगे। 161 सीआरपीसी के अंतर्गत विवेचना के दौरान बयान दिया जाता है, वो बयान लिया जाएगा परिजनों का। उसमें और भी अगर वो कोई आशंकाएं जताएंगे उनको शामिल करते हुए आगे कार्रवाई की जाएगी। चिल्ड्रन गर्ल्स कॉलेज की 11वीं की छात्रा की संदिग्ध मौत मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत के कारण का खुलासा हो गया। रिपोर्ट के आधार पर छात्रा की मौत गंभीर चोट लगने के कारण हुई थी।
छात्रा के सिर में, पसलियों में और हाथ में गंभीर चोट की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पुष्टि हुई। पोस्टमार्टम के बाद मंगलवार दिन में छात्रा का राजघाट में अंतिम संस्कार किया गया। इस दौरान परिजनों का रो रो कर बुरा हाल था, हर किसी की आंखें नम थी। आजमगढ़ की मुबारकपुर पुलिस की दबंगई का एक वीडियो में मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ पुलिसकर्मी रात में एक व्यक्ति के घर पर चढ़कर दरवाजा पैर से मारकर तोड़ रहे। वीडियो वायरल होने के बाद एसपी अनुराग आर्य का कहना था कि मारपीट में शामिल अभियुक्तों को पुलिस गिरफ्तार करने पहुंची थी, लेकिन दरवाजा बंद मिलने पर हल्का बल प्रयोग कर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। जिले के मुबारकपुर थाना क्षेत्र के पुरानी बस्ती मोहल्ले में जो नाजिम और विपक्षियों के बीच में मारपीट हुई, इस मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी में जुटी थी। इस बीच पुलिस रात में नाजिम के घर पर पहुंची और दरवाजे पर दस्तक दी। दरवाजा नहीं खुलने पर पुलिसकर्मियों ने दरवाजे को पैर से मारकर तोड़ रहे थे। यही नहीं, पीड़ित का आरोप था कि दरवाजा तोड़कर घर के अंदर से पुलिस ने नकदी उठा ले गई। परिजनों के साथ मारपीट भी की। दरवाजा तोड़ने व घर में तोड़फोड़ का किसी ने वीडियो बनाया और वायरल कर दिया। इस मामले में एसपी अनुराग आर्य ने बताया कि मारपीट के मामले में पुलिस में रात में आरोपियों के घर दबिश दी। घर पर दस्तक देने के बाद भी दरवाजा नहीं खुला और उनके द्वारा विरोध किया गया, जिसके बाद पुलिस ने हल्का बल प्रयोग कर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। जो उसमें अभियुक्त पक्ष है जिनके द्वारा मवादी के साथ मारपीट की गई, उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस बल को भेजा गया। गिरफ्तारी के दौरान उनके द्वारा विरोध किया गया, दरवाजा खोलने के लिए कहा गया तो दरवाजा नहीं खोला गया। विधिक रूप से हल्का बल प्रयोग करते हुए पुलिस के द्वारा उनको गिरफ्तार किया गया है, उनका चालान किया गया है। तो वादी की तहरीर पर मुकदमा पंजीकृत था और जो अभियुक्त थे जिन्होंने मारपीट की थी, उनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस बल गया था और हल्का बल प्रयोग करते हुए जो भी आवश्यक फोर्स थी उसका यूज करते हुए दरवाजा ना खोलने पर इनकी गिरफ्तारी की गई है और उसके बाद इनका चालान किया गया है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव ने मंगलवार को दिन केंद्र व प्रदेश सरकार पर जहां जमकर हमला बोला, वहीं कहा कि ज्ञान वापी मामले में भाजपा तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। उन्होंने कहा कि जब मामला न्यायालय में है तो फिर मंदिर या मस्जिद है, ये कहने से नहीं होगा, न्यायालय का फैसला ही मान्य होगा। वर्ष 2024 में पार्टी व संगठन को मजबूत करने के लिए जिले के 2 दिवसीय दौरे पर पार्टी की कील कांटे दुरुस्त करने के बाद आज रोडवेज स्थित एक होटल फॉर्चून के सभागार में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव ने कहा कि भाजपा सरकार ने एक से बढ़कर एक नारे दिए, वादे किए, लेकिन एक भी वादे पूरे नहीं हुए। जनता इनके नारे के बहकावे में आ गई। आज विदेशों में भी देश की छवि को खराब हुई है, जानबूझकर देश को बदनाम किया गया। शिवपाल यादव ने कहा कि वो 2 दिनों से आजमगढ़ में बिजली की हालत ये है कि 1 घंटे में कितनी बार कट रही, इसका कोई हिसाब नहीं। सूखा पड़ा है, ट्रांसफार्मर फूके पड़े हैं, लग नहीं रहे। किसानों ने फसलों में अपना सब कुछ लगा दिया, लेकिन उनको पानी नसीब नहीं हो रहा। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार में भ्रष्टाचार चरम पर है। पूरे प्रदेश को ब्यूरोक्रेसी के हवाले कर दिया गया। थाने से लेकर तहसील हर जगह वसूली हो रही है। महंगाई व भ्रष्टाचार से जनता पूरी तरह से परेशान है। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ज्ञान वापी पर दिए बयान पर शिवपाल यादव ने कहा कि जब वो मामले कल्याण सिंह राजनाथ सिंह मुख्यमंत्री थे तब तो नहीं छोड़े। मामला न्यायालय में है। अगर हम सब कहें कि मस्जिद, तो क्या ये मान लिया जाएगा? मामला न्यायालय में है। जब मंदिर मस्जिद का था तब न्यायालय के फैसले को सब लोगों ने माना। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जब चुनाव आता है तो केवल तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। जब मामला न्यायालय में है तो न्यायालय जो फैसला देगा सब लोगों को मानना होगा। भाजपा सांसद निरहुआ के द्वारा चाचा आवे या भौजी हम सबको हराकर भेजेंगे के सवाल पर शिवपाल यादव ने कहा कि ये केवल नौटंकी है। जब वो नौटंकी करते थे तो हम मुख्य अतिथि रहते थे, अब वो फिर नौटंकी करेंगे और हमें बुलाएंगे तो मुख्य अतिथि रहेंगे। वो नौटंकी करें और हम लोगों को राजनीति करने दें। यहाँ बैठे सभी लोग राजनीति करने वाले हैं। 3 सालों में भाजपा सांसद दिनेश लाल यादव के लगातार काम करने पर तंज कसते हुए शिवपाल ने कहा कि ट्रांसफार्मर, पानी, बिजली दे नहीं पा रहे हैं। कोई अधिकारी सुन नहीं रहे, बस वो नौटंकी कर रहे हैं। ने शुरू किया था, लखनऊ से चले रायबरेली, रायबरेली से चले फिर प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ से जौनपुर, जौनपुर से आ गए आजमगढ़ और अब आगे वो भी जाना है मऊ, मऊ के बाद बलिया। तो देखिए, मेरा मेन मकसद है कि समाजवादी पार्टी का संगठन को मजबूत करना और इतना मजबूत करना है कि 2024 में भारतीय जनता पार्टी को हराना है, जिससे कि अब देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार हटना बहुत ज़रूरी हो गया है। और ये सरकारें देखिए फेल हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार हो चाहे दिल्ली की सरकार हो, हर तरीके से ये सरकारें विफल हुई हैं। कहीं पर भी जनता की समस्याओं को हल नहीं कर पाए
और जहाँ तक देश का सवाल है, देखिए महंगाई की वजह से, महंगाई के साथ साथ भ्रष्टाचार की वजह से, और देश पर जो इन्होंने कहा था कर्जा हम कम करेंगे, कर्जा भी देश पर बढ़ा लिया है। सीमाओं पर भी कहा था हम कब्जा हटा लेंगे, हटा नहीं पाए, कहीं न कहीं कब्जा बढ़ा है देश पर, देश की सीमाओं पर कब्जा दुश्मनों का बढ़ा है। तो ये हर तरह से विफल सरकारें रही हैं और झूठ बोला है, केवल झूठ बोला है, वादे कोई पूरे कर नहीं पाए हैं, एक भी वादा पूरा नहीं कर पाए। नया शिकवा छोड़ा है कि ज्ञानव्यापी में जो एएसआई का सर्वे हुआ, उन्होंने कहा कि जो प्रतीक चिन्ह मिले हैं मुस्लिम समाज को आगे आके इसको हम लोग को दे देना चाहिए। देखिए, पहले तो ये न्यायालय में जब मामला पहुंच चुका है, एक मुख्यमंत्री सरदार नहीं कैसे कह सकते हैं? न्यायालय में जब पहुंच चुका है मामला, देखिए जब ये मामले जब देखिए कल्याण सिंह थे मुख्यमंत्री, जब राजनाथ थे मुख्यमंत्री, तब तो नहीं छिड़े। और देखिए जब न्यायालय में अगर हम अभी हम कहें कि भाई मस्जिद, तो क्या ये मान ली जाएगी? जब न्यायालय में मामला है, जो न्यायालय फैसला देगा, तो देखिए जब अभी जब न्यायालय में मामला जब था मंदिर मस्जिद का, तो सब लोगों ने माना। ये केवल भारतीय जनता पार्टी के लोग तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। जब चुनाव आता है तब तुष्टीकरण की केवल राजनीति करते हैं। जब न्यायालय में मामला है, न्यायालय में जब मामला है, तो ये मामला तो न्यायालय जो फैसला देगा सब लोगों को मानना होगा, मानेंगे। सर, आपके सहयोगी ओम प्रकाश राजभर अभी आए थे, पुराने सहयोगी, उन्होंने कहा कि शिवपाल जी तो बड़े नेता बनते हैं, हमको हल्का नेता कहते हैं, लेकिन हकीकत तो ये है कि उनके आजमगढ़ में अखिलेश यादव का बर्थडे मनाया गया, उनका पोस्टर में नाम तक नहीं था, फोटो तक नहीं थी, और चुनाव भी दूसरे प्रतीक चिन्ह पे लड़े आप। इसकी चिंता उनको नहीं होना चाहिए। यहाँ की जनता को पूरे प्रदेश की जनता के दिल में है। दिख ही रहे आजमगढ़ में देख ही रहे होगे, जौनपुर में देख रहे मुद्दे हैं। भारतीय जनता पार्टी इतना झूठ बोला है। अभी तो ये लोग नारा दे रहे थे, पहले भी नारे दिए हैं, पहले भी इन्होंने नारे दिए हैं। कितने नारे? अच्छे दिन आएंगे, 15 लाख रुपए दे देंगे, 2 करोड़ नौजवानों को हर वर्ष नौकरी देंगे। और अभी नारा चल रहा है कि 9 साल बेमिसाल। एक काम बता दो, आजमगढ़ में भी एक काम बता दो जो समाजवादी पार्टी काम कर गई है, चाहे सड़क का हो, चाहे पानी का हो, चाहे बिजली का हो, चाहे पुल हो, अस्पताल का हो, मेडिकल कॉलेज का हो, एक काम पुलों का हो, एक काम इस भारतीय जनता पार्टी को यहाँ बता दो, पूरे प्रदेश में बता दो। और अगर समाजवादी पार्टी के नेताजी से लेकर के अखिलेश से लेकर के इतने काम हैं, अगर 2-3 घंटे लग जाएंगे बताने में तब भी पूरे नहीं होंगे। इनका एक काम बता दो, 9 साल में एक काम बता दो जनता के लिए, ये सरकार में काम हुआ हो। अब परेशान और कर दिया है, नोटबंदी से कितना परेशान, जीएसटी से कितना परेशान, बताइए। अब ये ट्रांसफार्मर नहीं दे पा रहे, बिजली नहीं दे पा रहे, पानी नहीं दे पा रहे हैं, दवाइयाँ अस्पताल में कितनी दवाइयाँ महंगी, महंगाई कितनी, और भ्रष्टाचार बताइए। अभी देख ही लिया लखनऊ में पुलिस ने बताइए, जहाँ पॉश कॉलोनी हो, मुख्यमंत्री रह रहे हों, सब मंत्री वहीं रह रहे हों, हम भी वहीं पर, अखिलेश भी वहीं पर हैं। और एक वो तो मेरा व्यक्तिगत अगर ये न होता, अगर कोई समाजवादी पार्टी का अगर कार्यकर्ता होता, तो मैं पूरे प्रदेश में आंदोलन छेड़ देता इस बात को लेकर। बताइए, केवल वसूली, पूरा देखिए प्रदेश नौकरशाही के हवाले कर दिया है। कितनी लूट और वसूली, कोई सुनवाई नहीं है, जनता की कोई सुनवाई नहीं है सरकार में। सर, आजमगढ़ के सांसद तो ये तो मुद्दे ही हैं, और सुनवाई न हो।
और वसूली पुलिस करिए, पूरी नौकरशाही के हवाले पूरा प्रदेश छोड़ दिया। कहीं जनप्रतिनिधियों की, जनप्रतिनिधियों की, विधायकों की चुनाव में फिर भी समाजवादी पार्टी हार गई, वजह क्या? कहीं न कहीं भूलें होती हैं, राजनीति में भूलें। हम मैनपुरी में दे तो दिया जवाब तुरंत और फिर जीतेगी, देख लेना अब की सर सांसद निरहुआ अब की बार आजमगढ़ के, हाँ। उनका ये दावा है कि अखिलेश जी तो 3 साल में ही चलेगा यहाँ से, अब जो भी आवे, चाचा आवे चाहे भैया, उनको फिर हमारा आगे भेजेंगे। अच्छा, उनके बारे में तो नौटंकी करें। इनकी जब नौटंकी करते थे ना, हम मुख्य अतिथि इनके कई कार्यक्रमों में गए और फिर जब नौटंकी करेंगे तो फिर हम मुख्य अतिथि बनाएंगे तो फिर आज चले आएंगे। तो वही काम करें और हम लोगों को राजनीति करने दें। ये सब लोग राजनीति करने वाले लोग हैं। उनका ये भी कहना है कि 3 साल अखिलेश जी सांसद ने कुछ नहीं किया, उन्होंने योजना समिति की बैठक में भाग नहीं लेते थे, हम बहुत काम कर रहे हैं। दिखाई दे रहा है, ट्रांसफार्मर तो दे नहीं पा रहा है, पानी दे नहीं पा रहा है, कोई अधिकारी सुन नहीं रहा है, कोई सुन रहा है, कोई सुन नहीं रहा। वही नौटंकी करें, बस वही है। सर एक आखिरी सवाल, मनोरंजन अच्छा करते हैं, मनोरंजन अच्छा करते हैं। जनपद आए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव के इस बयान की निरहुआ नौटंकी कर रहे, राजनीति हमें करने दे को लेकर भाजपा ने पलटवार किया। कैसे आपको सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि भाजपा सांसद निरहुआ के द्वारा चाचा आवे या भौजी हम सबको हरा कर भेजेंगे के सवाल पर शिवपाल यादव ने कहा कि ये केवल नौटंकी है। जब वो नौटंकी करते थे तो हम मुख्य अतिथि रहते थे, अब वो फिर नौटंकी करेंगे और हमें बुलाएंगे तो मुख्य अतिथि रहेंगे। वो नौटंकी करें और हम लोगों को राजनीति करने दें। यहाँ बैठे सभी लोग राजनीति करने वाले हैं। 3 सालों में भाजपा सांसद दिनेश लाल यादव के लगातार काम करने पर तंज कसते हुए शिवपाल यादव ने कहा कि ट्रांसफार्मर, पानी, बिजली दे नहीं पा रहे हैं, कोई अधिकारी सुन नहीं रहे, बस वो नौटंकी करें फिर हमारा आगे भेजेंगे। अच्छा, उनके बारे में तो नौटंकी करें। इनकी जब नौटंकी करते थे ना, हम मुख्य अतिथि इनके कई कार्यक्रमों में गए और फिर जब नौटंकी करेंगे तो फिर हम मुख्य अतिथि बनाएंगे तो फिर आज चले आएंगे। तो वही काम करें और हम लोगों को राजनीति करने दें। ये सब लोग राजनीति करने वाले लोग हैं। उनका ये भी कहना है कि 3 साल अखिलेश जी सांसद ने कुछ नहीं किया, उन्होंने योजना समिति की बैठक में भाग नहीं लेते थे, हम बहुत काम कर रहे हैं। दिखाई दे रहा है, ट्रांसफार्मर तो दे नहीं पा रहा है, पानी दे नहीं पा रहा है, कोई अधिकारी सुन नहीं रहा है, कोई सुन रहा है, कोई सुन नहीं रहा। वही नौटंकी करें, बस वही है। शिवपाल यादव के बयान को आड़े हाथों लेते हुए भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष सहजानंद राय ने कहा कि उपचुनाव में मिली हार के बाद समाजवादी पार्टी जनपद में खोई जमीन को तलाशने में जुटी है। सपा ने बड़े बड़े हीरो हीरोइन को लड़ाया, राज्यसभा पहुंचाया, क्या वो नाच नौटंकी वाले नहीं थे? मैं माननीय शिवपाल जी ने जो कहा कि नाच नौटंकी करते हैं, समाजवादी पार्टी जया बच्चन से लेकर के बड़े बड़े हीरो को अपने राज्यसभा बनाए थे, चुनाव लड़ाए थे, क्या वो नाच नौटंकी वाले थे? निरहुआ, अगर कोई भी कलाकार सामाजिक जीवन में आकर के समाज सेवा करना चाहता है तो उसको नाच नौटंकी के रूप में प्रेषित नहीं किया जा सकता। ये स्वाभाविक तौर पे उपचुनाव में समाजवादी पार्टी की हार, जो लोगों को लगता था ये समाजवादी पार्टी का गढ़ है, ये हमारा पुश्तैनी चीज़ है, तो उसको भारतीय जनता पार्टी ने लिया है। और निरहुआ हमारे भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित सांसद हैं और समाज जीवन में रह कर के सबके साथ खड़ा होने का वो काम कर रहे हैं। तो स्वाभाविक तौर पे है कि शिवपाल सिंह यादव को लगता है कि हमारी खोई हुई ज़मीन को कैसे प्राप्त करें, तो नाच नौटंकी का नाम दे सकते हैं। क्या समाजवादी पार्टी ऐसे रंगकर्मियों को, कलाकारों को अपने पार्टी में स्थान नहीं देती थी क्या? अमिताभ बच्चन से लेकर जया बच्चन और संजय दत्त से लेकर के सारे लोग, तब उनको नाच नौटंकी दिखाई नहीं देती थी। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा होकर के, राष्ट्र से ओतप्रोत होकर के, राष्ट्र के प्रति समर्पित होकर के कोई काम करना चाहता है तो उनको नाच नौटंकी दिखाई देती है। मुझको लगता है ये कह करके वो आजमगढ़ में अपनी खोई हुई ज़मीन को तलाशना चाहते हैं, लेकिन आजमगढ़ की जनता अब जान चुकी है। इस नाते अब उनके बहकावे में नहीं आने वाला है। आगे आने वाले 2024 के चुनाव में फिर भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के 80 लोकसभा में विजय प्राप्त करके, जो एक संकल्प है भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व का, माननीय नरेंद्र मोदी जी का, माननीय नड्डा जी का, माननीय भूपेंद्र चौधरी जी का और पूज्य योगी जी का, कि हम इस देश के लिए एक जो संकल्प है कि हम फिर से इस देश को परम वैभव पर पहुँचाएंगे, उस संकल्प को पूरा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के साथ
एक एक व्यक्ति खड़ा है। देश की सियासत में चाणक्य की ख्याति पाने वाले आजमगढ़ के अमर सिंह ने सभी क्षेत्र में जो कार्य किया है वो अविस्मरणीय है। चाहे सियासत का क्षेत्र रहा हो या फिर फिल्म इंडस्ट्री या फिर देश के बड़े व्यवसायिक क्षेत्र का मामला ही क्यों न रहा हो, उन्होंने देश के विभिन्न हिस्सों में जो कार्य किया उससे वो अपने नाम के अनुरूप अमर हो गए। आज वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी तीसरी पुण्यतिथि पर उनके किए कार्यों की चर्चा कर रहा जनसैलाब इसी बात की गवाही कर रहा है। उनके पैतृक गांव तरवा स्थित चौरी बिल्हा महाविद्यालय परिसर में मंगलवार को आयोजित श्रद्धांजलि सभा का दृश्य आप देख रहे हैं। सभा में भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष सहजानंद राय के अलावा पहुंचे प्रदेश के कोने कोने से उनके चाहने वालों ने उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित किए। बतौर मुख्य अतिथि भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष सहजानंद राय ने कहा कि अमर सिंह का व्यक्तित्व बहुत ही विशाल था। राजनीति के कुशल नायक थे, चाहे सियासत का क्षेत्र हो या फिर व्यापार का, सभी क्षेत्र में उन्होंने अपने कार्यों से इतिहास बनाया। सियासत में उन्होंने समय समय पर अपनी ताकत का एहसास कराया। उनकी ताकत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि देश में न्यूक्लियर डील रही हो या कांग्रेस की सरकार बचाने का मौका, उन्होंने अपनी बौद्धिक और सियासी ताकत का एहसास सभी दलों से कराया था। उन्होंने ऐलान करते हुए कहा कि भारतीय राजनीति का जब भी इतिहास लिखा जाएगा तो किसी न किसी पन्ने में स्वर्गीय अमर सिंह का नाम भी अंकित रहेगा। अमर सिंह किसी भी राजनीतिक बाउंड्री के बंधे हुए नहीं थे। वो न सपा के थे, न बसपा के, न कांग्रेस, न भाजपा के थे। उन्होंने हमेशा न्याय के विरुद्ध संघर्ष किया। उन्होंने अमर सिंह की महापंडित राहुल सांस्कृतायन से तुलना करते हुए कहा कि वो भी पूरी दुनिया का भ्रमण करते रहे, फिर भी उनका लगाव तरवा से बना रहा। स्वर्गीय अमर सिंह को राई से पर्वत बनाते हुए देखा। अमर सिंह ने बहुतों के लिए किया। अमर सिंह ऐसी शख्सियत थे जो नीचे के लोगों को ऊपर तक पहुंचाए। अमर सिंह ने क्षेत्र नहीं प्रदेश और देश में जो विकास का काम किया उसको लिखने के लिए पन्ने कम पड़ जाएंगे। अंत में श्रद्धांजलि समारोह के माध्यम से उपस्थित लोगों ने कहा कि आने वाली पीढ़ियां उनसे सीख लें और किए गए अच्छे कार्य इसी को लेकर उनके पद चिन्हों पर चलें। मैं तो स्वर्गीय ठाकुर अमर सिंह जी के विषय में आज उनकी तीसरी पुण्यतिथि के अवसर पर हम सब लोग यहाँ आए हैं। मैं एक बात पहले कहना चाहूँगा कि ठाकुर अमर सिंह जी ऐसी शख्सियत थे जिनको कहा जाए कोई चलता है पग चिन्हों पर, कोई चलता है पग चिन्हों पर, कोई पग चिन्ह बनाता है, वही सूरमा है इस जग में दुनिया में पूजा जाता है। ठाकुर अमर सिंह जी एक सामान्य परिवार में पैदा होकर मुझे लगता है कि आजमगढ़ में पैदा हुए, कलकत्ता में उनकी पढ़ाई लिखाई हुई और एक व्यावसायिक रूप से उन्होंने अपना काम प्रारंभ किया था। लेकिन फिर भी राजनीति के क्षेत्र में उनकी जो पकड़ थी, जो उनकी धाक थी, वो किसी एक बड़े राजनेता से कम नहीं थी और एक बड़े राजनेता के रूप में वो आजमगढ़ में उभर करके आए थे। और मैंने देखा है अपने जीवन में कि ठाकुर अमर सिंह जी जब किसी चीज़ को ठान लेते थे तो उस काम को करते थे। ठाकुर अमर सिंह के विषय में अगर सखा है तो सखा के रूप में, अगर मित्र है तो मित्र के रूप में, अभिभावक तो अभिभावक के रूप में, वो उस एक आदर्श का पालन सदैव वो करते रहे हैं। और मुझको लगता है कि आज उनकी तीसरी तिथि पर उपस्थित होकर के और बाद के क्षणों में उन्होंने जो बड़ा योगदान राष्ट्र के प्रति समर्पित किया है, देश के प्रति समर्पित किया है, कि एक बड़ा महत्वपूर्ण योगदान उनका रहा है। कि बहुत सारे लोग अपने जीवन में बहुत सारी चीज़ें, धन, वैभव, उपलब्धियां कमाते हैं, लेकिन वो आने वाली पीढ़ी को छोड़ करके जाते हैं। लेकिन ठाकुर अमर सिंह जी ने अपने पीढ़ी, अपने परिवार को ना दे करके सेवा समर्पण संस्थान, जो गरीबों के बीच में, आदिवासियों के बीच में काम करने वाला संगठन है, उन्होंने अपनी सारी पैतृक संपत्तियां उनको समर्पित करके, दान करके एक बड़े राष्ट्रभक्त का परिचय देते हुए अपने जीवन को उन्होंने समाप्त किया था। मुझको लगता है कि आज के अवसर पर उनकी तीसरी तिथि पर हम लोग उपस्थित होकर के, और आजमगढ़ में बड़े बड़े नेता पैदा हुए, लेकिन ठाकुर अमर सिंह आज भी भारतवर्ष में कहीं जाइए और आजमगढ़ का अगर नाम लेते हैं तो ठाकुर अमर सिंह का नाम स्वतः स्मरण वो लोग चर्चा करते हैं। चौरी बिल्हा महाविद्यालय के प्रबंधक व सभा आयोजक प्रभाकर सिंह ने श्रद्धांजलि समारोह में उपस्थित सभी आगंतुकों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उन्होंने अपने जीवन में उन्हीं को अपना नेता और अभिभावक माना था। आज वो इस दुनिया में नहीं है। उन्हें इस बात का बहुत दुख है कि उन्होंने अल्पायु में अपना शरीर छोड़ दिया। अभी उनको इस देश को बहुत सख्त जरूरत है।
इस मौके पर पहुंचे अनेक वक्ताओं ने कहा कि अमर सिंह अंतर्राष्ट्रीय स्तर के नेता थे, जिन्हें अमेरिका के राष्ट्रपति और तमाम देशों के प्रधानमंत्री और अन्य शख्सियतें व्यक्तिगत रूप से जानती थी। इस कार्यक्रम में पहुंचे अनेक लोगों ने अमर सिंह के साथ बीते क्षणों के संस्मरणों को सुनाया। वो हमेशा अग्रिम पंक्ति के नेताओं में थे। संबोधित करने वालों में प्रमुख रूप से संदीप सिंह सोनू, विक्रम बहादुर सिंह, ज्ञानू सिंह, पूर्व विधायक वंदना सिंह, जिलाध्यक्ष ध्रुव सिंह, श्रीकांत राय, अरविंद जायसवाल, समाजसेवी प्रवीण सिंह, अखिलेश सिंह, वीरभद्र प्रताप सिंह, संजय राय, खेल समिति के अध्यक्ष रामानंद राजभर सहित तमाम लोगों ने संबोधित किया। के नाम पे जो प्रेम अनुराग मैं आज भी देखता हूँ, अमर सिंह के नाम पे कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं जो मुझसे कहा हूँ कि आपको आना है, वो कहीं से कुछ कहा हो तो कहा मैं सहरसा आऊँगा। तो मैं पुनः यह धन्यवाद देना चाहता हूँ और अमर सिंह जी की आत्मा जहाँ भी होगी इस बात से संतुष्ट होगी कि उन्होंने जो कर्म किया, जो राजनीति किया, जो लोगों के हित में काम किया, वह सब आज उनके जाने के बाद उजागर होता है। क्योंकि जो मंच पे जितने भी लोग हैं उनकी कहानी कहते कहते मतलब यहाँ मैं देख रहा हूँ कि बताने में इतिहास का पन्ना भर जाएगा, लेकिन उनकी कहानी खत्म नहीं होगी। तो मैं पुनः देता हूँ और मुझे पूर्ण विश्वास है कि कोई भी दल हो, मैं पूरे देश के जितने भी दल हैं, अमर सिंह के नाम पे किसी भी दल में किसी को कोई भेदभाव नहीं है। उनके सम्मान में, उनके इज्जत में, जैसे भाजपा का हम देख रहे हैं क्षेत्रीय अध्यक्ष को मैंने एक अनुरोध किया, मैं एक बार अनुरोध किया और उन्होंने स्वीकार किया कि नहीं, अमर सिंह तो पूरे देश के नेता थे, मैं वहाँ चलूँगा। और उन्होंने आया, मैं उनको इस क्षेत्र की जनता की तरफ से, यहाँ के लोगों की तरफ से, महाविद्यालय परिवार की तरफ से मैं उनका हृदय से स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूँ कि मेरे मौखिक निवेदन पे वो यहाँ तक चले आए, जबकि वो 18 जिले के आज वो क्षेत्रीय अध्यक्ष हैं और उनकी एक अपनी हैसियत है, वो लोकप्रिय हैं। मैं जानता हूँ कि हमारे मुख्य अतिथि जी बड़े संघर्ष से विद्यार्थी परिषद को राजनीति से आके और यहाँ तक पहुँचे, तो मैं उनको पुनः धन्यवाद देता हूँ कि अमर सिंह के श्रद्धांजलि समारोह में वो अपना बहुमूल्य समय दिए। और सभी आए हुए अगंतुकों का मैं आप लोगों के माध्यम से वंदन अभिनंदन करता हूँ कि यह परंपरा चलती रहे, क्योंकि यही एक तय करेगा, यही इतिहास बनता है। नहीं तो कल लोग अच्छा काम करना बंद कर देंगे अगर उनके जाने के बाद उनका अगर हम श्रद्धांजलि न दे पावें, उनके प्रति नमन न कर पावें, क्योंकि यही देखता है आदमी। आजमगढ़ के रौनापाड़ थाना क्षेत्र में एक युवक के हाथ पैर बांधकर बेरहमी से पिटाई करने का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हुआ, जिसके बाद पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया, जबकि अन्य की तलाश में पुलिस की टीमें जुटी हैं। रौनापाड़ थाना क्षेत्र के दीवारा इस्माइलपुर गाँव निवासी राम शबद यादव प्रेम प्रपंच में लड़की से मिलने उसके घर गया था। इस दौरान परिजनों ने उसे देख लिया और पकड़ लिया। राम शबद के परिजनों ने जमकर धुनाई की, यही नहीं हाथ व पैर बांधकर उसकी जमकर पिटाई की। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हुआ। यही नहीं, आजमगढ़ पुलिस को ट्वीट कर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई, लेकिन इससे पहले ही पुलिस ने पीड़ित की तहरीर के आधार पर 3 आरोपियों जगदीश, घनश्याम और संदीप पटेल के खिलाफ हत्या के प्रयास सहित अन्य सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर एक आरोपी घनश्याम निवासी उर्दिया थाना रौनापाड़ निबेहवा तिराहे से पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। एसपी अनुराग आर्य ने बताया कि मामला करीब 1 सप्ताह पुराना। इस मामले में तहरीर के आधार पर हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज कर एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। 4 दिन पूर्व वीडियो वायरल हुआ था। मामले में फरार आरोपियों की तलाश में पुलिस जुटी है। लगभग 1 हफ्ता पहले एक घटना घटित हुई थी, जिसमें थाना रौनापाड़ अंतर्गत एक व्यक्ति जिसका एक लड़की से संबंध था, उससे मिलने के लिए रात में गया था। उस दौरान लड़की के परिजनों द्वारा इसको देख लिया गया और इसको पकड़ के बांध के मारा पीटा गया, जिसकी वीडियो लगभग 4 दिन पहले वायरल हुई थी। तत्काल पुलिस के द्वारा संज्ञान लेते हुए 3 दिन पहले इसमें धारा 307 आईपीसी की एफआईआर पंजीकृत की गई है और जो मुख्य अभियुक्त है जिसके द्वारा बांध के मारा पीटा गया है उसको गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। अब सड़कों पर होने वाली दुर्घटना के बाद क्लेम के लिए लोगों को इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। इसके लिए सभी थाने पर स्पेशल मोटर एक्सीडेंट यूनिट मंगलवार से खोल दिया गया। इस यूनिट में एक सब इंस्पेक्टर, एक हेड कांस्टेबल, एक कांस्टेबल तैनात रहेंगे। यूनिट में तैनात पुलिस कर्मियों को मंगलवार को पुलिस लाइन सभागार में ट्रेनिंग देकर प्रशिक्षित किया गया। बता दें कि दुर्घटना होने के बाद मृतक व घायलों के परिजन क्लेम के लिए विभागों का चक्कर काटते रहते थे। क्लेम के लिए जो आवश्यक दस्तावेज न होने से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता था। जानकार जो सभी लोग दस्तावेज तैयार करा लेते थे वो भाग दौड़ कर अपने क्लेम का भुगतान करा लेते, लेकिन इन सभी जानकारी से जो अनभिज्ञ रहते हैं वो भाग दौड़ के बाद भी क्लेम नहीं कर पा रहे।
ऐसे लोगों की मदद के लिए उच्च न्यायालय ने डीजीपी को निर्देश दिए कि उच्च न्यायालय के निर्देश पर यातायात निदेशालय ने जिले के सभी थानों पर स्पेशल मोटर एक्सीडेंट यूनिट खोलने का आदेश दिया। उक्त आदेश पर एसपी अनुराग आर्य ने सभी थानों पर उक्त मंगलवार को स्पेशल मोटर एक्सीडेंट यूनिट खोल दिया। एसपी सिटी संजय कुमार ने बताया कि प्रत्येक थाने पर खोले गए इस स्पेशल यूनिट में एक सब इंस्पेक्टर, एक हेड कांस्टेबल, एक कांस्टेबल की तैनाती की गई, जो थाने के कार्य के साथ ही इस कार्य को भी संपादित कराएंगे। एसपी ट्रैफिक संजय कुमार, आरटीओ प्रशासन राधेश्याम, आरटीओ एनफोर्समेंट आरएन चौधरी, अभियोजन अधिकारी के द्वारा स्पेशल यूनिट में तैनात किए गए दरोगा, दीवान व सिपाही को मंगलवार को पुलिस लाइन सभागार में बुलाकर इस संबंध में ट्रेनिंग देने के साथ ही उन्हें प्रशिक्षित भी किया गया। एसपी ट्रैफिक संजय कुमार ने कहा कि कोई भी दुर्घटना घटित होती है तो अब थाने पर ही एक परफॉर्मा उपलब्ध करे रहेगा। यूनिट में तैनात पुलिसकर्मी पीड़ित के परिजन को क्लेम दिलाने में मदद करने के लिए परफॉर्मा में उक्त सभी डिटेल भरेंगे जो क्लेम के लिए चाहिए। इसी के साथ ही पीड़ित को क्लेम दिलाने में भी सहयोग करेंगे। यूनिट खुलने के बाद पीड़ित के परिजनों को व्यर्थ की भागदौड़ से छुटकारा मिलेगा। जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज की अध्यक्षता में मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभागार में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना वर्ष 2023-24 व मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना वर्ष 2023-24 की जिला स्तरीय समिति की द्वितीय बैठक संपन्न हुई। जिलाधिकारी ने मत्स्य उत्पादकता को जनपद में अधिक से अधिक बढ़ाने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि अपात्रों को एक बार पुनः जांच कर लें, यदि वो पात्रता की श्रेणी में आते हैं तो उनको योजना का लाभ दें। उन्होंने कहा कि मत्स्य पालकों को कैसे अधिक से अधिक योजना का लाभ दिया जाए, इसके लिए मत्स्य पालक अपना सुझाव भी प्रस्तुत करें। उन्होंने कहा कि अनुमोदन से पहले उसका सत्यापन कराएं। इस अवसर पर जिला स्तरीय समिति द्वारा प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत 5,851 1,291 लाख व मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत 103.3296 लाख की कार्य योजना का अनुमोदन किया गया। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी श्री प्रकाश गुप्ता, परियोजना निदेशक अखिलेश तिवारी, जिला विकास अधिकारी संजय कुमार सिंह, उप कृषि निदेशक मुकेश कुमार, मुख्य कार्यकारी अधिकारी मत्स्य पालक विकास अभिकरण आरएन तिवारी उपस्थित रहे। निस्वा इंटर कॉलेज पहाड़पुर आजमगढ़, एडमिशन ओपन, क्लास नर्सरी टू 12, Hindi and English medium, affiliated to UP board, excellent teaching method, conducting various competitions, co-curricular activities, ensure overall growth of your child, complete education with confidence, well-maintained computer lab, science lab, CCTV surveillance, ventilated classroom and safe compound, transport facility available। खुशखबरी विद्यालय को विज्ञान, कॉमर्स, गृह विज्ञान, शिक्षा शास्त्र, नागरिक शास्त्र, भूगोल तथा समाज शास्त्र विषयों की मिली मान्यता। लिमिटेड सीट्स, एडमिशन के लिए जल्दी करें। सर्वोदय पब्लिक स्कूल नियर आरटीओ ऑफिस, हरबंशपुर, आजमगढ़, एफिलिएटेड टू CBSE, एडमिशन ओपन फॉर क्लासेस नर्सरी टू 9th and 11th, डेडिकेटेड, एक्सपीरियंस्ड एंड वेल क्वालिफाइड स्टाफ, computer science from class 1st onwards, playground with lush green campus, yoga, art and craft, drawing, music, dance classes, separate composite laboratories, separate classes for girls, well-stocked library, hostel facility available, free health checkup in Sarvodaya Hospital. Paradise International School, Hirapatti, Azamgarh, admission open, playgroup to class 10. CBSE pattern English medium school, in-house developed digital learning platform, true digital smart school, well qualified teaching staff, well designed composite science lab, fully equipped computer lab, fully furnished library, edge per CBSE standards, outdoor and indoor play facility for overall development. Our branch Kids Paradise Fun of Learning Playgroup section of Paradise International School, 200 plus design activity kits and play zone for Kids Paradise Playgroup section. लाइफ स्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ EMI की सुविधा 0% ब्याज पर उपलब्ध। इलेक्ट्रॉनिक सामानों में LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, एयर कूलर, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, मिक्सर, जूसर, आयरन, फैन और इंडक्शन। फर्नीचर के सामानों में बेड, सिंगारदान, अलमारी, सोफा, मेज, कुर्सी, रिवॉल्विंग चेयर, रैक, स्टूल, संडली, सीढ़ी, गद्दा इत्यादि। शादी विवाह की हो तैयारी या ऑफिस और घर के लिए सामानों की करनी हो खरीदारी, पहुंचिए लाइफ स्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़।